अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरादरान जमियत अल-बुरैज टिटवाना कुचामन। मैं मोहम्मद नवीद बहली। ये हमारे साथ आज मौजूद हैं अल-कुरैश वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के नायब सदर जनाब राशिद भाई, राशिद उस्मान साहब। और कुछ सवालात हैं बिरादरी के लोगों के जो वक्तन फ़वक्तन हमारे पास आते हैं, तो आज हम इनसे राशिद भाई से उन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राशिद भाई? आप सुनाएँ नाविद भाई कैसे तबीयत जी, है खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। राशिद भाई, कुछ सवालात हैं बिरादरी के लोगों के जो जिनके जवाबात आपसे चाहिए ताकि बिरादरी के लोगों को हम तसल्ली बख्श जवाबात दे सकें। जी, तो पहला इंशाअल्लाह। सवाल तो इसमें राशिद भाई ये है कि क्या आप लोग वेलफेयर का काम बिरादरी के अलावा लोगों के लिए भी करते हैं? नहीं, फ़िलहाल तो अभी हम लोग बिरादरी के अलावा लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ़ जो डिडवाना कुचामन से जिन लोगों का ताल्लुक है, जो वहाँ से हिजरत करके माइग्रेट करके पाकिस्तान आए और जो हमारे नादार और लोग कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए फ़िलहाल अभी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वक़्त के साथ-साथ अगर हमारी कब वेलफेयर को आप लोग बिरादरी के लोग ताउन करेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे तो इंशाअल्लाह फिर बाहर भी देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं, वो हम डिडवाना कुचामन के लिए। अच्छा, ये डीडवाना कुचामन के लिए तो आप काम कर रहे हैं, तो कुरैशी तो और भी बहुत सारे हैं, तो क्या आप मज़ीद बाकी कुरैशी बिरादरियों के लिए ही काम करेंगे या ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी तमाम इंसानियत के लिए काम करेंगे? नहीं, नवीद भाई आपका सवाल अच्छा है, बट कहने का मकसद ये है कि अभी जो फ़िलहाल जो हमारी तवज्जो है, वो डिडवाना कुचामन से जो हिजरत करके पाकिस्तान लोग आए, उन्हीं की जो रिलेटेड जो हमारे बिरादरी के कुरैशी भाई हैं, उनकी अभी मदद कर रहे हैं। वक़्त के साथ-साथ जैसे मैंने अभी आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि वक़्त के साथ-साथ इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे हो जाएँ कि हमारे डिडवाना कुचामन में लोग ही ना रहें, देने वाले हों, लेने वाला कोई ना हो, तो इंशाअल्लाह फिर हम बाहर भी देखेंगे, इंशा इंशाअल्लाह ताला। अगर अभी हम इस वजह से अभी अपने हम कुरैशी बिरादरी जो हमारे डिडवाना कुचामन से ताल्लुक़ थे, अभी फ़िलहाल हम लोग उन्हीं को फ़ोकस कर रहे हैं। वक़्त के साथ-साथ देखिए माशाअल्लाह से 5 साल पहले काम शुरू किया था। आज 4-5 साल गुज़र गए, काम कर रहे हैं, पहले छोटे पैमाने पे किया था। वक़्त के साथ-साथ आगे चल रही है गाड़ी। तो यही मामला है इंशाअल्लाह। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे काम हैं जो अल्कुरैश वेलफेयर ट्रस्ट के तहत हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत मुनफ़रिद काम था। शुरू में 3 साल आप लोगों ने कुर्बानी की, वो अब नहीं होती तो उसकी क्या? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये काफ़ी क्योंकि मेरे भी नॉलेज में बात आई थी। तो कहने का मकसद ये है नवीद भाई कि पहले हमने शुरू के 2-3 साल जो कुर्बानी की माशाल्लाह उसका अच्छा रिस्पॉन्स तो आया। मगर जब हम वो तो हमारा नया-नया स्टार्ट था। जब हम फ़ील्ड में आए, काम करना हमने स्टार्ट लिया, तो वक़्त के साथ-साथ पता चला कि यार कुर्बानी पे जो हमारे लाखों रुपए खर्च होते हैं उसका उससे बेहतर है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जैसे आपको पता है कि हम दवाइयों का मामला करते हैं, इनकी मंथली हमारी दवाइयाँ जाती हैं, काफ़ी लोग हमारे बिरादरी के ऐसे हैं। कुछ बच्चों की स्कूल फ़ीस जाती है और कुछ शादी के मामलात आते हैं हमारे सामने। तो हम लोगों ने फिर डिस्कस किया, हमारे हमारे जो सरपंच हैं हाजी इरफान साहब और बाकी जो लोग हैं, उनसे बैठ के मशवरा किया तो उन्होंने बोला कि पहले हम इस चीज़ को देखते हैं जो नेसेसरी ज़रूरी है। कुर्बानी इंशाअल्लाह ताला वक़्त के साथ-साथ जैसे हमने शुरू किया था वो हमारा एक स्टार्ट था, बट उसको रोकने का मकसद सिर्फ़ यही था कि पहले हम अपने जो नादार गरीब लोग हैं उनकी मदद कर सकें। स्कूल के मामले में, दवाइयों के मामलात में, और आपको पता है रमज़ान आते तो मामला हमारे बहुत सारे होते हैं। इस वजह से उसको भी फ़िलहाल रोक दिया है। इंशाअल्लाह वक़्त के साथ-साथ हमें पता है हमारी बिरादरी का अगर काफ़ी मुखय्यर हज़रात हैं, वो हमारा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह दोबारा बक़ायद के मामलात को कुर्बानी का भी इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो राशन, दवाई, स्कूल फ़ीस और दीगर फलाही काम आप लोग करते हैं, तो इसका क्या तरीक़ाकार होता है? लोग आपको किस तरह अप्रोच करें? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए अभी तक तो हमारा ये मामला तो रहा है जैसे हमारे 5 4-5 इलाके हैं। आपको पता है वहीदाबाद है, लांडी है, औरंगी टाउन है, उस्मानिया है और 2-4 और भी इलाके हैं। तो हम लोगों ने अपने हर इलाके में अपने एक ज़िम्मेदार बनाया। तो उस जैसे मिसाल के तौर पे आप जिसको हम मोहल्ला कहते हैं वहीदाबाद ले लें। मोहल्ले के अंदर हमने आजकल हमारे ज़िम्मेदार हैं वहीद भाई। अब मोहल्ले के अंदर जो भी जिसकी भी कोई भी ज़रूरत है, कोई मामलात है, तो वो हमारे इलाके के ज़िम्मेदार से रब्ता करता है। वो वहाँ तक उसको अपनी दरख्वास्त पहुँचाता है, अपना पैगाम पहुँचाता है। फिर वो थ्रू चैनल हमारे पास वो दरख्वास्त पहुँचती है। फिर हमारे कमेटी के अंदर शाहिद भाई हैं, तो वो उस दरख्वास्त को देखते हैं, फिर वो डिस्कस करते हैं कि उसकी हम किस तरह मामला किए। अच्छा, सारा साल तो आप लोग फलाही काम करते हैं, लेकिन ईद पे आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो लोग गरीब हैं, जो लोग नादार हैं, मुस्तहिकीन हैं, तो ईद की तैयारियों के लिए आप लोगों के लिए क्या करते ये ईद की तैयारी के लिए हम लोग रमज़ान शुरू होने से पहले आपको पता है कि हमारा माशाल्लाह से जो भी
हमारे कमज़ोर लोग हैं बिरादरी के, उनको हम राशन बैग देते हैं, और ऐसे देते हैं कि जैसे किसी को दें दूसरे को पता नहीं चलता। तो रमज़ान स्टार्ट होने से पहले हम लोग माशाल्लाह से हमारे राशन बैग्स वगैरह जाते हैं, जिसके अंदर अच्छा सामान होता है। वो अगर आप बोलेंगे तो हम आपको डिटेल भी बता देंगे। तो वो हम देते हैं, फिर रमज़ान के मिड में, रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हम हमारे जो कमज़ोर लोग हैं बिरादरी के, उनको हम तोहफ़े के तौर पे लिफ़ाफ़े देते हैं, जिससे वो अपनी ईद के मामलात कर सकें। तो वो माशाल्लाह से 4-5 साल से हमारा सिलसिला जारी है। तो इस साल भी इंशाल्लाह इसी तरीके से हम वो लिफ़ाफ़े देंगे कमज़ोर लोगों को। इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो बात ये हो गई कि जो है ना आप ये सारे काम करते हैं। अब ये काम करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है कि एक रकम की ज़रूरत होती है। तो सबसे मेन सवाल इसमें ये है कि आप लोगों की फंडिंग कहाँ से होती हाँ, फंडिंग कहाँ से होती है? फंडिंग आप जैसे, हम जैसे, हमारी बिरादरी के बहुत सारे जो लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बदमुट्ठी काम करते हैं, जो सामने नहीं आते। तो ऐसे लोग हैं, कुछ हमारे दोस्त अहबाब भी होते हैं जो इस मामले में हमारा काम करते हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि हमारा जो काम है, जो हमारा फ़ेल है, वो हमारा ये है कि हम गरीबों की, अपने कमज़ोर लोगों की मदद करें। और पहला हक़ ये अल्लाह भी फ़रमाता है कि पहला हक़ भी जो है वो अपने रिश्तेदारों का है। पहले अपने रिश्तेदारों को दो, घर में देखो, रिश्तेदारों को देखो, पड़ोस में देखो, उसके बाद फिर बाहर देखो। तो पहला हक़ ही हमारे रिश्तेदारों का। तो हम लोग जो हमारे बिरादरी के मज़बूत लोग हैं, माशाल्लाह से उन लोगों की तरफ से हमारे पास पहले शुरू के पहले साल थोड़ा-सा मसला था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता देखिए हर चीज़ को टाइम लगता है। है? हर कोई बंदा देखता है कि कौन काम किस तरह कर रहा है। जी। पहले साल हमें थोड़ी मुश्किलात आईं, दूसरे साल वो थोड़ी कम हुई, तीसरे साल थोड़ी-सी और कम हुई। अब माशाल्लाह से कि बिरादरी के लोग भी समझ गए कि हम लोग सही काम कर रहे हैं। अब जो है वो बिरादरी के लोग भी हमारी मदद करते हैं। ज़कात की मद में, फ़ित्रे की मद में, सदक़े की मद में, खैरात की मद में, और भी लोग वैसे भी चैरिटी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो हमारा टारगेट है हो जाता है, मगर अभी कम है। हम चाह रहे हैं कि हमारे बिरादरी के लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा ताक़त दें। सब माशाल्लाह से हर कोई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरादरी के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बदमुट्ठी काम करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि यार वो कहीं और दें, तो अपने बिरादरी के बहन भाइयों का ख़्याल पहले करें। तो अगर वो वहाँ से हमारी ज़्यादा अच्छी फंडिंग थोड़ी-सी और बढ़ जाती है, तो इसलिए कि फिर हम और अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने ज़िक्र किया कि दोस्त अहबाब यानी बिरादरी के अलावा भी लोगों से आप फंडिंग लेते हैं। तो इसमें बात ये है कि आपकी फंडिंग जो है वो बिरादरी के लोगों से ज़्यादा होती है या बाहर के लोगों से ज़्यादा होती है? यार ये सवाल तो आपने बड़ा वो कर लिया। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हम खुल के नहीं बताते, ना हाजी साहब ने कभी ज़िक्र किया, ना हमने किया। मगर कुछ हैं ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं, हमारे साथ भी हैं, हाजी साहब के साथ भी हैं, आप लोगों के भी दोस्त अहबाब हैं। तो आपको तो पता ही है, खैर मामलात आप तो हमारे अंदर के हैं। तो ये बात कुछ ऐसी राज़ भी है, वो कुछ लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि बदमुट्ठी देते हैं, वो ज़ाहिर नहीं करते अपने आप को, मगर हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं माशाल्लाह से, जो बिरादरी के बाहर के भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, जो हम लोगों को अच्छा खासा ताउन करते हैं, जिससे हम लोग माशाल्लाह से रमज़ान के अंदर मामलात करते हैं, ईद पे करते हैं, फिर पूरे साल का भी सिलसिला है। किसी की शादी का मामला आता है, किसी की बीमारी का आता है, किसी की तब मतलब आपको पता है, कभी कोई हादसा हो जाता है, कभी कोई प्रेगनेंसी का मसला आ जाता है। आपको पता है आजकल महंगाई कितनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, नेक रास्ते पे चलें, अल्लाह पाक आसानी फरमाता है, काम कर रहे हैं। अच्छा, जो आपने बात की ज़कात और फ़ित्रे वग़ैरह के हवाले से, इससे तो मुस्तहिकीन की मदद होती है, लेकिन आप लोग रमज़ान के शुरू में खजूर और आबे दमदम वग़ैरह भी जो है ना हर घर में, बिरादरी के हर घर में बाँटते हैं, उसमें अमीर और गरीब की कोई कैद नहीं है। तो वो किस फंडिंग के तहत होता है? वो फंडिंग नहीं है, वो फंडिंग तो उसकी कोई है भी नहीं। वो तो हम लोग पहले दिन से, जो हमारी जब पहला रमज़ान, हमने रमज़ान में स्टार्ट लिया था, आपको पता हो 5 साल पहले कोविड के ज़माने में हमारा ये एसोसिएशन अल कुरैश वेलफेयर ट्रस्ट का हमने स्टार्ट लिया था। उस वक़्त भी हम लोगों ने खजूर पानी डिस्ट्रीब्यूट किया था। उस वक़्त तो हमारी फंडिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी। तो वो जैसे आप हैं, हम हैं, बिरादरी के, और हमारे जो ज़िम्मेदार लोग हैं, हमारे करने वाले हैं, तो वो जो उसमें कोई फंडिंग नहीं है, वो हम लोग अपनी तरफ से, अपनी खुशी से, अपनी बिरादरी के तमाम लोगों को देते हैं। उसमें उसमें लोगों हम तज़ाद नहीं है। वो हर गरीब के घर भी जाता है, अमीर के घर भी जाता है। वो हमारा बिरादरी की तरफ से रमज़ान का तोहफ़ा होता है, खजूर और आब ज़मज़म। उसमें कोई फंडिंग नहीं है, कोई ऐसा पैसा उसके अंदर शामिल नहीं होता। वो मेरे घर भी जाता है, आपके घर भी जाता है, सबके घर जाता है। आजकल तो उन्हीं खजूरों से हम रोज़ा खोल रहे हैं। अच्छा, कब्रिस्तान में भी आप लोगों का ये मैंने देखा है कि जो है ना तरीक़ेकार रहा है कि जब किसी की मय्यत हो जाती है रिश्तेदारों में और उसकी मय्यत में हम सब लोग जाते हैं, तो वहाँ इलाके के जो ज़िम्मेदार हैं, वो कब्रिस्तान में पानी तक़सीम करते हैं, पानी की बोतलें। उसकी फंडिंग कहाँ से होती है? उसकी फंडिंग मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपका ये सवाल बड़ा अच्छा है। देखें, आज से पहले काम तो हो रहा था, अब इतनी गर्मी में लोग जाते हैं आते हैं, कोई
सोचता भी नहीं था पानी कैसे करते हैं। ये हमारे अल्लाह पाक हमारे भाई साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका हम हम उनका उनकी तरफ से कि आया ख्याल, यार लोग हमारे आते हैं, कोई दूर से आता है, कहीं से पानी का पता नहीं है, कब्रिस्तान के अंदर पानी का सिस्टम नहीं होता, तो उन्होंने ये आइडिया दिया। तो फिर हमने आइडिया दिया उनका, अब ये करना कैसे है। तो उसके बाद उन्होंने आइडिया दिया कि अब जो भी कब्रिस्तान के अंदर हमारे रिश्तेदारों की भाई, तो अलहमदिल्ला आपको पता है मेरे साल 2 साल से मामला पानी का चलना। सवाल आपका अच्छा है। इसके अंदर कोई ऐसा पैसा नहीं होता, ना ज़कात का, ना खैरात का, ना फितरत का। वो हमारी चैरिटी एक फंड है, एक चैरिटी फंड होता है जो मैं अपनी जेब से देता हूँ, आप देते हैं, आपको पता है। जो हमारे जो बिरादरी के जिम्मेदार रहे हैं, जो हमारे कारकुन हैं, वो हम लोग हर मंथली चैरिटी पैसे देते हैं। तो उस चैरिटी फंड से वो पानी का मामला होता है। उस फंड के उस पैसे, उस पानी का जो मामला है, उसके अंदर कोई ज़कात फितरा का कोई ऐसा पैसा नहीं। वो हम लोग अपनी खुशी से, चैरिटी, जैसे आप ज़मज़म पानी खुशी से दे रहे हैं, इसी तरह ये हमारी बिरादरी, हमारे कुरैश की तरफ से हमारी बिरादरी के लोगों के लिए हम लोग ये एज़ अ तोहफे के तौर पे पानी डिस्ट्रीब्यूट करते अच्छा, बिरादरी के लोगों में एक बात भी बड़ी मशहूर है कि जो है ना, अल-कुरैश वेलफेयर ट्रस्ट ने कब्रिस्तान की ज़मीन ली और कब्रिस्तान वहाँ पर बनाया। हैं। तो क्या कब्रिस्तान बिल्कुल तैयार हो गया या उसमें कुछ काम बाकी हाँ, कब्रिस्तान हमारा तकरीबन 80-90% तैयार हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी हम लोग अब जाएँगे इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ चलेंगे, वीडियो बनाएँगे, तो वीडियो भी आप चलाइएगा बिरादरी के लोगों को। तकरीबन हमारा कब्रिस्तान तैयार हो चुका है। हमारी पहले तो पथरीला इलाका था, उसको हमने सीधा कराया, उसको चारदीवारी कराया, अल्हम्दुलिल्लाह गेटेड कम्युनिटी, मतलब गेटेड, पहले तो वो एक खुला मैदान था। उसपे काफ़ी हमारा फंड भी लगा, उसके ऊपर मेहनत भी लगी है, जान माल दोनों लगे। अल 80% तो भी बिल्कुल कंप्लीट है। इंशाल्लाह कुछ थोड़ा बहुत काम रह गया है, तो आपकी दुआओं से इंशाल्लाह वो भी कुछ अरसे में कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम उसको प्रॉपर तौर पे अपनी बरादरी के लिए ओपन कर देंगे। फिर जिनके लिए तदफीन वहाँ करनी हो, तो वो बिला कॉस्ट, बिला उसके कोई पैसा वैसा नहीं होगा इंशाल्लाह हमारी बरादरी की तरफ से। वो कब्रिस्तान कुछ टाइम लगेगा उसके अंदर, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द हो अच्छा, मर्दमशुमारी जो आप लोगों ने की, उसमें जो डायरेक्टरी बननी है, तो वो डायरेक्टरी लोगों के लिए कब तक मंज़र-ए-आम पर आई? नवीद भाई, सवाल आपने तो मुझसे किया, काफ़ी लोग भी करते हैं, और ये इस पे तो हम लोग 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। अब आपको पता है ये काम आसान नहीं है। हर डोर टू डोर जाना, हर घर से उनका डाटा लेना, नंबर लेना, फिर उसको कंपाइल करना। हम लोग भी इंसान हैं, कुछ हमसे भी गलतियाँ होती हैं। कुछ हमारा डाटा था वो नंबरिंग आगे पीछे हो गई, जैसे नाम आपका है, नंबर किसी और का आ रहा है, तो वो कुछ मामला है, तो उसको हम लोग एक-एक चीज़ को, उसकी एक-एक बारीकी को देख रहे हैं। उस तकरीबन 80-90% उस पे भी काम हो चुका है। वो बिल्कुल फाइनलाइज़ हो जाए, उसको फाइनलाइज़ करने के बाद इंशाल्लाह फिर, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अगले साल जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हों, तो वो हम छाप चुके हों। ये हमारा टारगेट है। बाकी कुछ ऊँच-नीच हो सकती है। बाकी इंशाल्लाह टारगेट हमारा ये है कि वो हम लोग डायरेक्टली रिसाले की शक्ल के अंदर बनाएँगे, और फिर इंशाल्लाह हर घर बिरादरी के घर में हम डिस्ट्रीब्यूट करें। अच्छा, राशिद भाई, आखिर में सबसे अहम सवाल, अच्छा, और और वो भी है, सवाल और हैं? जी, और वो अहम सवाल ये है कि आप लोग इतना सब काम करते हैं और पिछले 4 साल, 5 साल से आप लोग इतनी मेहनत लगन से काम कर रहे हैं। क्या आप लोगों को वेलफेयर का काम करने की तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह यार, तनख्वाह तो बहुत सारी मिलती है, आपको क्या बताऊँ? हर बंदे को तनख्वाह मिलती है। यार नहीं, हम लोग तो अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। अगर तनख्वाह लेनी होती तो हम लोग कैसे काम करते? फिर तो काम ही नहीं होगा, ये काम ही फ्लाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तनख्वाह लेते नहीं हैं, हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, और अल्लाह पाक ही हमसे काम कराता है, तनख्वाह कहाँ लेंगे। बल्कि तो हम तो अभी मैंने आपने सवाल किया कि वो जो पानी का जो मामला है कब्रिस्तान का, वो तो अपनी जेब से, जो हमारी चैरिटी मंथली जमा होती है, उससे हम करते हैं। हम लोग तो जो हमारे ज़िम्मेदार है कारकुन, अपनी जेब से मंथली पैसा देते हैं इसको चलाने के लिए, ना कि हम लेते हैं। तो ऐसा कोई सवाल नहीं है। मुझे पता है लोग पूछते होंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो खुलूस से नियत, खालिस नियत और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, और आप लोगों की दुआओं के लिए काम करते हैं। इवन एक बात मैं आपको बताना भूल गया, इवन ये कि जो हम लोग कहीं जैसे लांडी जाना आना होता है, महल्ले आना जाना होता है, या फिर हमारी जो मंथली मीटिंग होती है, या 2 महीने में, महीने में, हम लोग जो उसपे खाना या आना जाने की ट्रैवलिंग है ना, वो भी अपनी जेब से करते हैं। हमारा खाना होता है मंथ में, जो हमारी मंथली में 1 महीने 2 महीने में हमारी जो मीटिंग होती है, उसके अंदर जो हमारा काम का इंतज़ाम होता है, वो भी हम लोग अपनी जेब से करते हैं। तो हम तनख्वाह लेने की क्या बात कर रहे हैं आप नवीद भाई, हम तो, आपको भी पता है कि हम लोग तो अपनी जेब से अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं, और अल्लाह पाक आपको पता है, जो अल्लाह की राह में देते जाते हैं, और अल्लाह देता रहता है। जितना हम खर्च करेंगे उतना हमें आता रहता है। ये तो हमारे नबी का कौल भी है, और अल्लाह का फरमान भी है कि अल्लाह की राह में जितना खर्च करेंगे, और
तो ये लोग इसमें ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना कि तनख्वाह, ऐसा कोई भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना हमारा कारकुन ना जिम्मेदार कोई एक पैसा पाई नाम से मांगता है और नाम देते हैं दूसरी बात। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह के जितने भी हमारे काम है ना, जो हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, आना जाना, पेट्रोल, कब्रिस्तान आना जाना, और आपको मैंने भी बताया कि जो हम लोग खाना वाना जो हम लोग महीने में जो मीटिंग करते हैं खाना, ये सारा काम जो है वो हमारे चैरिटी फंड से होता है, जो हम लोग मंथली जमा करते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बिरादरी के अल कुरैश वेलफेयर ट्रस्ट में जो फंड आ रहा है ज़कात खैरात, उसके अंदर आप हमारा ऑडिट भी कर सकते हैं। किसी को अगर चेक करना हो तो हम 5 साल का अपना रिकॉर्ड भी दे सकते हैं, ऑडिट भी दे सकते हैं कि कौन सा फंड कैसे आ रहा है, हम दे रहे हैं। अब आपको पता है एक बात कि हम लोग जो जमा करते हैं फंड, आज तक किसी को ये नहीं पता हुआ कि कहाँ से आया और कहाँ गया, जी किस बंदे के वो जी हमने दिया। आप भी माशाल्लाह से 2-4 साल से हमारा काम कर रहे हैं, जो हम लोग इतना काम करते हैं, जी किसी एक कोई ये नहीं पता, ये राज ही होता है। जैसे मैंने अभी आप पहले आपने सवाल किया था, वो आपने अर्ज़ किया मैंने कि जो दरखास्तें हमारे पास आती हैं, जो बिरादरी के लोग अपने हमारा पैगाम हमारे तक पहुँचाते हैं अपना पैगाम, तो वो भी हमने राज में इस तरह रखा हुआ है कि जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया कि मोहल्ले का इलाका है, वहाँ का जो ज़िम्मेदार है, वो ज़िम्मेदार को बताता है, ज़िम्मेदार आता है सिर्फ़ हमारे जो शाहिद भाई हैं, जो उस कमेटी को देखते हैं, तो उनकी नॉलेज में लाता है। फिर वो और एक हमारा फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, तो उन लोगों में आपस में डिस्कशन होती है, फिर जो भी अप्रूवल होती है वो शाहिद भाई देते हैं और वो आगे हम लोग दे दें। इवन कि हम लोगों को भी नहीं पता होता कि किसकी तरफ से क्या दरख्वास्त आई। इस वजह से हम लोगों ने ये राज रखा हुआ है ताकि हमारे बिरादरी के लोग जो कमज़ोर हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, वो उनकी मदद भी हो जाए और वो मंजर आम पे भी हो। जी, बहुत शुक्रिया राशिद भाई। ये कुछ बिरादरी के सख्त सवालात थे जो आपने जिसका जवाब दिया, जी उम्मीद है नाज़रीन पसंद करेंगे जी और जी, ये आपके सवालात तो जवाब से आपको इनको पता है हर कोई करता तसल्ली है। हमारी होगी बिरादरी भी इंशाअल्लाह। इतनी अच्छी है माशाल्लाह से, बस अल्लाह हमारे बिरादरी के मासूम मासूम प्यारे प्यारे लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये सवालात थे, ये आपने तो आज कर लिए, वरना ये सवालात तो लोगों के दिमागों में थे, दिलों में थे, जी, तो ये कोई करता नहीं था। अच्छा हुआ आपने यहाँ सवाल कर दिया, तो हम आपके तवज्जुह से प्लेटफॉर्म से, आपके हमारे अल कुरैश वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से एक एक घर तक ये पैगाम हमारा पहुँचाएं, और उनको ताकि क्रिस्टल एंड क्लियर पता चले कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं और किस कॉज के लिए काम कर रहे हैं। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हर कारकुन को, हर ज़िम्मेदार को, अल कुरैश वेलफेयर ट्रस्ट के हर साथी को इस्तिक़ामत के साथ काम करते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।